होली के इस पावन पर्व पर समस्त साधकों के लिए मैं अपने गुरु से प्रार्थना करता हूं कि समस्त साधकों के जीवन में आत्म जागृति हो। जिनकी जागृति हुई है उनकी यात्राएं आसानी से हो, आत्म कल्याण हो, जीवन में सुख और समृद्धि रहे, संतुष्टि रहे, सब तरह से आनंद मंगल रहे, ऐसी प्रार्थना सब भक्तों के लिए करता हूं। आज होली के दिन एक विशेष टोटका आप जानेंगे। उस टोटका करने से आपके साल भर धन की कमी नहीं रहती है, संपन्नता रहती है, घर में सुख और शांति रहती है। एक विशेष युक्ति होती है जिसे आज आपको करना चाहिए। होली का त्योहार बहुत पवित्र त्योहार होता है, अच्छा त्योहार होता है। जैसे दशहरा को मनाया जाता है, ठीक वैसे ही उसी उद्देश्य से होली को ही मनाया जाता है, यानी अच्छाई की जीत का जश्न मनाया जाता है। प्राचीन पद्धतियों को अगर कहानियों को देखा जाए तो प्रहलाद से शुरू हो जाता है। इसके अलावा कई सारे रीजन हैं जिनकी वजह से होली मनाई जाती है। उसका वास्ता कई घटनाओं से दिया जाता है। होली का एक षड्यंत्र स्वरूप देखा जाता है। प्रहलाद को, भक्त प्रहलाद जो बहुत उत्तम क्लास के साधक हुए थे, भगवान विष्णु के साधक थे, भक्त प्रहलाद को जिंदा जलाने के लिए, इस षड्यंत्र के लिए ही होलिका का प्रयोग किया गया था, जो देवी शक्तियों ने इस षड्यंत्र को विफल किया था। होलिका ने अपनी गोद में बैठा करके स्वयं को आग लगाने का प्रयास किया था ताकि इसे भस्म कर दूं, लेकिन भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद को बचा लिया था। नरसिंह अवतार भी इसीलिए कहा जाता है, यही अगला हिस्सा उसका रहता है। इन सब का जश्न मनाने के लिए ही होली मनाई जाती है, रंगों का त्योहार मनाया जाता है। परिपाटियां और समय बदला है तो उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें भी बदल गई हैं। होली का वास्तविक जो रूप था वो भी आज वर्तमान में बदल गया है। ये मानव के द्वारा बदला है, लेकिन इसकी जो वास्तविकता है वो सूक्ष्मत है, आज भी है, जस की तस है। ध्यान रखना, आज के दिन देवताओं की विशेष कृपा रहती है, विशेष दृष्टि रहती है। देवता आज के दिन जमीन पर अवतरित होते हैं, सबका विचरण जमीन पर होता है। इसलिए आज के दिन जो साधक सिद्धियां करते हैं उनकी सिद्धियां आसानी से सिद्ध हो जाती हैं। तो जितने भी सिद्ध लोग हैं उन्हें आज गहराई से साधना करनी चाहिए। आज के दिन आपके तमाम मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं। आप जो पहले से जप करते आ रहे हैं उसकी भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। जो आपकी विधि है उस विधि के अनुसार आप तमाम सिद्धियों की प्राप्ति की जा सकती है। यह साल भर में ही एक मौका आता है। कुछ सिद्धियों को सिद्ध करने के लिए केवल होली को ही चुना जाता है। साधक एक वर्ष तक उसका इंतजार करता है। इसलिए यह सिद्धियों का दिवस होता है। कुछ सिद्धियां दीपावली भी होती हैं जो केवल दीपावली पर ही सिद्ध की जाती हैं। इसलिए ऐसे मौकों को नहीं छोड़ना चाहिए। होली एक ऐसा त्योहार है, इस त्योहार पर जो गहराई से साधना करते हैं उन्हें वो सफलता निश्चित मिलती है। साधक कैसा भी हो, अगर वो साधना करता है, आज के दिन अगर वो साधना में बैठता है तो उसे निश्चित रूप से कोई ना कोई अनुभव जरूर होता है, निश्चित होता है। इसलिए आज अनुभवों का दिन है, अच्छा दिन है, पवित्र दिन है। आज सात्विक भोजन करना चाहिए, शुद्ध रहना चाहिए और एकांत चित्त होकर के आपको गहरी साधनाओं में डूब जाना चाहिए। आपने साल भर जो इंतजार किया है, आज वो आपका इंतजार खत्म हो जाएगा। आज मैं आपको ऐसी कुछ बहुत सारी चीजों को बताने वाला हूं जिन चीजों से आप अपने घर को धन धान्य से और खुशियों से भर सकते हैं।
देवों की आज विशेष कृपा होने की वजह से ये सिद्ध हो जाता है, आज ही के दिन सिद्ध हो जाता है। जो मंत्र 6 वर्ष और साल भर में सिद्ध होता है, वही जाप आज अगर करते हैं तो एक ही दिन में सिद्ध हो जाता है। जिन घरों में मांस मदिरा का सेवन होता है, नॉनवेज बनता है, देव शक्तियां निश्चित आती हैं, उन घरों में नेगेटिव शक्तियों का वास होता है, नेगेटिव एनर्जी की कृपा होती है, नेगेटिव एनर्जी का ही बाहुल्य हो जाता है। इसलिए होली के दिन नॉन वेज से परहेज करना चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी का बाहुल्य हो जाता है और आगे चल के जो आपके लिए पीड़ादायक हो जाती हैं। आज के दिन सात्विक भोजन बनाना चाहिए, सात्विक व्यंजन होना चाहिए, सात्विक आपके अनुष्ठान होना चाहिए, भजन पूजन करना चाहिए, ध्यान पूजा करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा ही करना चाहिए। आज पूजा का दिन है, मात्र और मात्र पूजा का दिन है। होली खेलनी है तो कल का दिन यानी 25 तारीख का होगा। आज के दिन केवल पूजा पाठ ही करनी चाहिए। आज सभी साधकों को मैं ये कहना चाहूंगा कि रात्र 8 बजे से और रात्र के 12 बजे तक साधना में बैठना चाहिए। आज सतगुरु भी भ्रमण करेंगे। देवों के साथ समस्त प्रकार की शक्तियां भ्रमण करती हैं, इसलिए आज आपको सबको ध्यान में बैठना चाहिए। आज विशेष अनुभव सभी को मिलेंगे। जो ईमानदारी से आज ध्यान देगा उसे निश्चित रूप से आज अनुभव प्राप्त होंगे। इसलिए आज नहीं चूकना, आज सभी को ध्यान करना चाहिए। आज दिन में अच्छे व्यंजन भी बनाना चाहिए, सुंदर स्वादिष्ट भोजन भी करना चाहिए, भगवान को भी समर्पित करना चाहिए। जो साधक कर्म कांड में विश्वास रखते हैं उन्हें तो ऐसा अवश्य करना चाहिए। आज के दिन खासकर लोग भगवान विष्णु की अधिक पूजा पाठ करते हैं, जो इतिहास की मान्यताओं के अनुसार चलते हैं। वैसे परमात्मा तो भिन्न होता है, परमात्मा सदा आपके अंदर में रहता है। जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, आज आप किसी भी देव को पूजेंगे वो देव आपके पास होगा। आज की पूजा पूर्ण रूप से फलीभूत होती है, इसलिए आज भजन पूजन अवश्य करना चाहिए और रात्रि में सबको आज ध्यान में बैठना चाहिए। जो साधक नॉनवेज का करते हैं, आज मैं उनको बता दूं, आज के दिन उन्हें नॉनवेज प्रयोग नहीं करना है। आज के दिन उन्हें शराब नहीं पीनी है। कल का दिन है, आप अगर शराब जरूरी है पीना तो कल का दिन आप है जो जश्न मनाना चाहते वो कल मनाएं, लेकिन आज सब चीजों से परहेज रखें। आज सात्विक रहे। जो साधक परमपिता परमात्मा की खोज में है वो इन सब से भिन्न होते हैं, वो इन पूजा पाठों से भी भिन्न होते हैं, वो इन सब भोजनों से भी भिन्न होते हैं। उनके लिए ये सब चीजें उपयोगी नहीं होती हैं। उन साधकों को मैं कहना चाहता हूं, आज ध्यान मग्न होना है, मौन व्रत होकर के बैठना है, अंतर में त्रिकुटी पर ध्यान लगाना है। जो उच्च कोट के साधक हैं उन्हें सहसार पर जाना है, जिनकी स्थिति सहसार पर है। दोनों स्थानों के साधकों को आज ध्यान में बैठना चाहिए। आज विशेष अनुभव प्राप्त होने वाले हैं, ये निश्चित रखना। समय आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं किस समय बैठना है, समय मैंने आपको बता दिया है। होली पावन अवसर होता है, होली को खुशियों खुशियों से मनाना चाहिए, जश्न मनाना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। एक साधक की होली रोज होती है अगर साधना में उसे रोज अनुभव प्राप्त होते हैं। हमें अपनी यात्रा करनी होती है, जब यात्रा में नई नई उपलब्धियां प्राप्त होती हैं तो हमारी वही होली होती है। वास्तव में आपकी वही खुशियों की होली है, जो आंतरिक खुशियों को दे, वही होली होती है। बाहरी होली तो एक घटना पर आधारित है जो किसी समय काल के अंतराल में हुई थी, वो घटना भी जा चुकी है, जिनके साथ हुई है वो अस्तित्व भी मिट चुका है। लेकिन एक धारणा, एक परिपाठी के अनुसार संस्कृति के रूप में आज भी होली मनाई जाती है। मनाना चाहिए, प्रतीक होना चाहिए कि सामूहिक एकता और प्रेम इसी से होता है। बड़ी भीड़ को एकत्र और संतुलित करने के लिए
ऐसे त्योहार होना आवश्यक होते हैं। आपस का भाईचारा जब जितना बढ़ता है, समाज में शांति और संतुलन उतना ही स्थापित होता है। इसलिए त्योहारों का होना भी आवश्यक है। त्योहारों को पूर्ण रूप से खुशी से मनाना चाहिए, पूर्ण जश्न से मनाना चाहिए, श्रद्धा से मनाना चाहिए। अब मैं आपको एक खास टोटका बताता हूं जो आज आपको सभी को करना है। ये घर की समृद्धि के लिए होता है। घर में धन की कभी हानि नहीं होता है, खासकर ये उसी के लिए होता है। करना क्या है, आपको बहुत सरल है, इसे ऐसे समझ लीजिए। जो होलिका दहन होता है, उस होलिका पर आपको जाना है। जहां राख पड़ी होती है, उस राख पर जाना है। वहां जाकर के होलिका को पूजना है, जैसे आप सभी पूजते हैं। पूजने के उपरांत, उस पर जल चढ़ाने के उपरांत, भोजन देने के उपरांत उस होलिका की आग को लेके आना है, घर लेके आना है। उस आग को अगर साल भर जिंदा अगर रखते हैं, उसी से अपने घर में आग को बुझने नहीं देते हैं, अगर साल भर उस आग को संभाल कर रखते हैं, रोज नित उसी को ही दीपक जलाते हैं या फिर उसी आग से आप भोजन बनाते हैं, तो आपके घर में दरिद्रता नहीं आती है। ये बहुत सटीक और पक्का टोटका है। जो साधक इसको अपनाते हैं वो साल भर धन आगमन से आनंदित रहते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। घर में सुख समृद्धि भी रहती, क्लेश भी नहीं होता है। ये उसी के लिए टोटका होता है। आग को किसी भी बर्तन में या किसी भी रूप में आप ला सकते हैं। कंडे को, अंगार को कैसे भी रूप में आप ला सकते हैं। घर में उसे हमेशा जिंदा रखना है, साल भर उस आग को रखना है। चाहे उसे दीपक के रूप में रखिए या फिर चूल्हे में जला करके रखिए। अगर चूल्हे में जला करके उससे खाना बनाते हैं तो इससे उत्तम कुछ हो ही नहीं सकता है। उसके जीवन में, उस घर में जितने भी उस आग से भोजन करते हैं, उस घर में सभी लोग स्वस्थ रहते हैं। ये टोटका बहुत सटीक है। सबके घर में चूल्हे संभव नहीं है, हर व्यक्ति चूल्हे पे खाना नहीं बनाता है, तो उन लोगों को दीपक के रूप में रखना चाहिए। एक दीपक साल भर जलाना चाहिए। उसी अंगार से दीपक जलाओ और साल भर उसे जलाते रहना चाहिए। चाहे आप उसे घी से जला सकते हैं, चाहे उसे आप तेल से जला सकते हैं, लेकिन दीपक साल भर जलाते रहना चाहिए। घर में सुख और समृद्धि बनी रहेगी। तो इस तरह से आप इस होली का सदुपयोग कर सकते हैं। गुरुदेव दयालु।